अच्छी खबर देखिए, हम इस वक्त आपको बता रहे हैं B-2 बॉम्बर से वेलकम किया गया है पुतिन का। जो आवाज सुनकर ऊपर की तरफ देख रहे थे पुतिन, वो ऊपर से केवल फाइटर जेट नहीं गुजरे, 4 जो है वो F-35 फाइटर जेट हैं और उनके बीच में B-2 बॉम्बर उड़ान भरता हुआ आपको इस तस्वीर में नजर आएगा। ये पूरी की पूरी फॉर्मेशन है, B-2 बॉम्बर आपको बीच में नजर आएगा और F-35 उसके दोनों तरफ आपको उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। और ये पुतिन के स्वागत में उड़ान भरी है। केवल स्वागत में उड़ान नहीं भरी बल्कि अपनी ताकत का एहसास भी कराया है। और अगर आप किसी एयरबेस पर हैं तो फिर इसी तरह का स्वागत होता है। अगर आप किसी बाग में हैं तो फिर फूल आएंगे, और अगर आप एयरफोर्स बेस में हैं तो फिर वहां के जो सबसे मजबूत स्तंभ में वो उड़ान भरते हुए आपके सिर के ऊपर से गुजरेंगे। और वो तस्वीर नजर आई थी, पुतिन ने एक झटके के साथ ऊपर देखा कि अचानक क्या हमारे ठीक सिर के ऊपर से गुजर रहा है, और वो यही विमान थे। ये B-2 बॉम्बर है जिसको उड़ान भरते हुए इस वक्त आप देख सकते हैं, और इसके साथ साथ F-35 फाइटर जेट का ये पूरा काफिला उड़ान भरता हुआ। देवनाथ सर, जरा एक्सप्लेन करें आप ये तस्वीरें दर्शकों के लिए। ये एयरफोर्स का तरीका है गार्ड ऑफ ऑनर देने का, एयर से, हवा से सम्मान देने का। ये भी दर्शाता है कि वहाँ पर B-2 बॉम्बर्स जो डिप्लॉयड हैं पहले से ही ब्रीफ कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो आश्चर्यचकित हो गए। जितनी इवेंट है उनको पहले से ही ब्रीफ कर दिया जाता है कि किस वक्त क्या होगा, किस। लेकिन सर, गर्जना अचानक प्रभावित तो करती है अगर आप फाइटर पायलट नहीं है तो। पुतिन को पहले से ही ब्रीफ कर दिया जाता है कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि हमें समझिए, पुतिन तो कमांडो रह चुके हैं और KGB एजेंट रह चुके हैं। ऐसा ना हो कि इस गर्जना को सुनकर वो प्रोटेक्टिव अपने को बचाने की मुद्रा में आ जाएं। कर्नल टिक्कू भी स्माइल कर रहे हैं जो होती है सर। हाँ, तो बहुत ही बड़ी एम्बेरसमेंट हो जाएगी। आदि और वैसे भी ये सब सामान्य स्थितियां हैं, बहुत प्लान्ड होती हैं और एक एक को सबको। जैसे मैं बताता हूँ, हम लोग जैसे 21 तोप की फायरिंग करते हैं, पहले से ही डिग्नेटरी को बता दिया जाता है। ऐसा ना हो कि वहां से तोप की फायरिंग हो और डिग्नेटरी जो है प्रोटेक्शन लेने के लिए 2 कुर्सियों के बीच में बैठ जाए तो धमाका हो गया। तो ये अप्रत्याशित कुछ नहीं होते। ये आप देखिए सर, ये मीटिंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और सिन्हा साहब अगर इन तस्वीरों के बारे में आप बेहतर बता पाएंगे। अभी बात शुरू नहीं हुई और प्रेस जर्नलिस्ट सारे सवाल पूछे। देखिए, ये अमेरिकन डेमोक्रेसी की ओपननेस को दिखाता है कि वो टॉलरेट करते हैं इस तरह की आवाज को। यही मीटिंग अगर रशिया में हो रही होती तो आप देखते कि सब कुछ बहुत ही शांत तरीके से। ये तो फिर भी आगे की तस्वीर है। जैसे ही वहां पे पहुंचे थे, दोनों ने हाथ मिलाया। एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि प्रेसिडेंट पुतिन, विल यू स्टॉप किलिंग सिविलियंस? तब उन्होंने कहा कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अपना कान की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए ये सवाल पूछा था। बिल्कुल एग्जैक्टली यही सवाल था। जैसे ही वो पहुंचे पोडियम के पास जहां पे उन्हें फोटो खिंचानी थी, ठीक उसी जगह पे पूछा कि क्या आप सिविलियन की हत्या बंद करेंगे प्रेसिडेंट पुतिन, आप बताइए। तो उन्होंने तुरंत इशारा किया कि मैं शायद आपकी बात को सुन नहीं पा रहा हूँ, कान की तरफ हाथ ले जाके। और अब ये दोबारा जब प्रेस को थैंक यू करते हुए वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं वो नजर आ रहे हैं कि आपका अभी धन्यवाद, आपके सवाल हम बाद में लेंगे, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पत्रकार लगातार सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सिविलियंस की हत्या को रूस रोकेगा। और ये देखिए, ये बिल्कुल साफ तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे थे। ये फॉर्मेशन जरा एक्सप्लेन कीजिए। जी हाँ, B-2 बॉम्बर है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इसकी कैपेबिलिटी है कि ये अमेरिका से टेक ऑफ करके पूरा ग्लोब का चक्कर लगा सकता है, रूस तक जाके बॉम्ब गिरा सकता है। स्टेल्थ है, तो रशियन किसी भी एटलीस्ट थ्योरेटिकली रशियन रेडार की जद्दोजहद में पकड़ में आएगा नहीं। इस बॉम्बर की एक और खास बात यह है कि ज़रूरत के हिसाब से ये नॉर्मल हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब ले जा सकता है और एटॉमिक बॉम्ब्स भी ले जा सकता है जी। तो अमेरिका क्या इस तरह के बॉम्बर्स को डिस्प्ले करके अपनी माइट दिखा रहा है, शक्ति प्रदर्शन कर रहा है? ऐसी बात नहीं है। रशियन इंटेलिजेंस को, KGB को इन सबके लोकेशन के बारे में और डिप्लॉयमेंट के बारे में पता रहता है। ये सम्मान दिखाने का एक तरीका है कि आप आए हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं सर? ये B-52 तो एंकरेज में नहीं स्टेशन, B-2